गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कोडिंगली में। और बहुत दिनों बाद हमारी ये वीडियो आ रही है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हम लोग वीडियो नहीं ला पा रहे थे, तो इसकी वजह से मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और इस बार से हमारा कोशिश रहेगा कि वीडियो इन रेगुलर बेसिस पे आ पाए। हम लोगों ने जो सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था उसको हम लोग कंप्लीट करके ही रहेंगे, ठीक है। तो आज बिना ज़्यादा बात किए चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आज का बेसिक टॉपिक जो हमारा होने वाला है, आज हम लोग कोई न्यू टॉपिक नहीं सीख रहे होंगे। हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे। और बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा ही था कि हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल सीक्वेंस के बारे में। हम लोग मतलब सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ये सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो जो लोग इस वीडियो में न्यू आए हैं, मैं उनको रेफर करूंगा कि प्लीज़ वो उस वाले वीडियो को देखें, तभी ये वीडियो पे आए, कि तभी आपको कुछ समझ में आएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है हम लोग उसको जल्दी से हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड को ओपन कर लिया। मैं इसको क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को 3 क्वेश्चंस दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं, वहां पर समझते हैं अच्छे से कि इसको करना क्या, अप्रोच लगाना है। तो बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन बोला गया है कि आपको एक ट्राइंगल दिया गया है। बेसिकली आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, और ये ट्राइंगल का जो तीनों साइड है, लेट्स सपोज ए बी और ये सी, ठीक है, ये ए बी सी। तो बेसिकली ये चीज जो है ये आपको यूजर से इनपुट कराना। अब ये यूजर से कैसे इनपुट कराना है, आप जल्दी से कमेंट में लिखिए कि कैसे आप इनपुट कराओगे। हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग को बोला गया कि इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। बेसिकली अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि हेरॉन्स फॉर्मूला किसको कहता है, तो ये हेरॉन्स फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो मैंने लिखा हेरॉन्स फॉर्मूला। अब हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए देखिए गाइस, मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू, ठीक है, इंटू एस माइनस ए क्या है, कोई भी साइड है, पहला साइड लेट्स सपोज, ठीक है, दूसरा साइड एस माइनस बी। अभी मैं बताऊंगा एस क्या है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। और यहाँ पर है एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर एस क्या है, एस बेसिकली यहाँ पर है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। क्या होता है एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो एस प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हो गया एस। तो ये बेसिकली फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करना है। बोले भैया ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया, हम लोग कर लेंगे, बट ये स्क्वायर रूट हम लोग कैसे लगाएंगे भैया। हाँ, अब बता सकते हो क्या कोई अल्टरनेटिंग मेथड है। हम लोगों ने तो स्क्वायर रूट बोल के तो कुछ सीखा नहीं है, तो स्क्वायर रूट कैसे लगाना। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो क्या कर लिखता हूँ। अब हमारे पास जो है ना एक लाइब्रेरी होता है जिसको बोलते हैं maths.h, ठीक है। जैसे हम लोग stdio.h यूज करते हैं, stdio.h क्यों यूज करते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे maths.h। अब ये maths.h एक ऐसा लाइब्रेरी होता है ना जो आप लोग को कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है। चलिए इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं maths.h का बारे में बताऊंगा। तो लेकिन आज फिलहाल हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है स्क्वायर रूट फंक्शन, SQRT फंक्शन, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन बेसिकली वही आपका सेम काम करता है जो आपका एक स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन में इस पूरे फॉर्मूला को क्या कर देंगे, इसको डाल देंगे, और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। बेसिकली समझ में आ गया गाइस। तो चलिए हम लोग VS कोड में जाते हैं और जल्दी से इसका कोड करके लिखते हैं कि क्या कोड होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक question2.c करके एक फाइल बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड, लिख दिया भाई, अच्छा, हैश इंक्लूड, ठीक है। यहां पर आपको करना है, यहां पर आपको ने कर दिया स्टूडियो फाइल को इंक्लूड, फिर हम लोग कर रहेंगे maths.h को इंक्लूड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे maths.h लिख दिया मैंने, maths maths, ठीक है, यहाँ पर है ना maths.h। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ void main, ठीक है। अच्छा, maths.h नहीं होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैथ होने वाला है। मैंने s गलती से लगा दिया, ठीक है, तो माफी चाहता हूँ। तो चलो इसको कर दिया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। अब चलो यहाँ पर कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बेसिकली 3 वेरिएबल लेंगे, कहाँ चल के कर्सर, हाँ, हम लोग लेंगे 3 वेरिएबल a, b, c,
ठीक है, एक 3 वेरिएबल ले लिया। और क्या करते हैं कि हम लोग इसको पहले तो वेरिएबल्स को इंट में स्टोर करा, हम लोगों ने एक नया वेरिएबल लिया एस करके, जिसको मैं फ्लोट में स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, तो एस मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया, और एक और वेरिएबल ले रहा हूँ एरिया करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर, एक मैसेज पास करा दे रहे हैं, एंटर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एंटर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, स्कैन एफ करके स्कैन करा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एम्परसेंट मैंने मेरे को 3 एक साथ करवाना है, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज टी 3 बार लिख देता हूँ। ठीक है, ए कमा एम्परसेंट बी कमा एम्परसेंट सी। ठीक है, तो मैंने बेसिकली साइड्स इनपुट करा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करता हूँ। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, सॉरी मैंने बी 2 बार लिख दिया, सी अपॉन 2। ठीक है, और मैं यहाँ से एरिया कैलकुलेट करता हूँ। तो एरिया को क्या करूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ, याद करो वो वाला फंक्शन हम लोग का जो फॉर्मूला कहा गया, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को सेम लिखना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देख लो। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। तो एस स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एस मल्टीप्लाइड, फिर ब्रैकेट एस माइनस ए, फिर बाहर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई एस माइनस सी। ठीक है, इसको कर दिया क्लोज, और मैं कर देता हूँ एक और मैसेज पास कराता हूँ, प्रिंट एफ एरिया इज परसेंटेज एफ, और यहाँ पर मैं एरिया को स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्टोर करा लिया। अब ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं गाइस कि हमारा कोड जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको जल्दी से कोड कर, तो यहाँ पर साइड देता है, तो चलिए मैं कोई भी रैंडम साइड दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं खुद से दे रहा हूँ 6, 5 और 4। तो एरिया क्या निकल के आ रहा है, तो 6.480 741 जो भी है। ठीक है, तो वो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का कोड हो चुका है। अब हम लोग दूसरे कोड पे जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप लोग को अच्छे से ध्यान देना होगा कि क्या मैं बोलूंगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये सब कभी कभी एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम, मतलब टीचर लोग का फेवरेट क्वेश्चन इनसे। मतलब मैं जब अपने सेमेस्टर में था, तो ये क्वेश्चन तो जरूर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपको यूजर ने 5 डिजिट इनपुट करा है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, ये एक नंबर इनपुट किया, ये एक नंबर इनपुट किया मैंने, मान लो इसको n में स्टोर करा लिया, और ये जो है 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो इस पूरे नंबर को क्या कर दे, रिवर्स कर दे बेसिकली। मतलब आपको आंसर क्या आना चाहिए, 5 4 3 2 1, बेसिकली ये आपको आंसर लाना होगा। तो आप कैसे कर सकते हो, तो चलिए इसको समझते, इसका लॉजिक समझते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, जल्दी से क्लियर हो जा भाई, क्लियर हो जा, क्लियर हो जा। यहाँ से क्लियर किया, यहाँ से क्लियर किया। ठीक है, और ये सब क्लियर कर दिया है ना। तो चलो जल्दी से लॉजिक समझते हैं। तो बेसिकली मेरे को बोला गया है कि मान लीजिए कि एक मैंने बनाया एक n, और यूजर ने एक n में वेरिएबल मतलब वैल्यू डाला 1 2 3 4 5। ठीक है, यूजर ने मान लीजिए ये वैल्यू डाल दिया। अब बेसिकली क्या है कि अब हमको क्या करना है, इसको जो है रिवर्स करवाना है बेसिकली। ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा अप्रोच लगा सकते हैं जिससे क्या कर सकते हैं, सारा डिजिट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब मैंने मान लो कि 5 एक एक्सट्रैक्ट किया, फिर मैंने 4 एक्सट्रैक्ट किया, फिर मैंने 3 एक्सट्रैक्ट किया, फिर मैंने 2 एक्सट्रैक्ट किया, और फिर मैंने 1 एक्सट्रैक्ट किया, और सबको एक साथ लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखूंगा तो ये भी चलेगा, है ना, कि मैंने टोटली रिवर्स कर दिया। तो इसमें क्या करूंगा कि 5 का एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर इसको फॉर्मूला में इनपुट करूंगा, 5 को क्या कर दूंगा मैंने, ये 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिर ऐड करूंगा, तो 4 को फिर मल्टीप्लाई करूंगा आपका, फिर 3 जीरो से, क्यों 3 जीरो से, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना जीरो इसके बाद, 1 2 3 4। ठीक है, तो इतना हो जा रहा है। ठीक है, 4 जीरो, और मैंने गलती से 5 बोल दिया होगा तो सॉरी गाइस। और यहाँ पर 3 को मैं मान लो जो 100 से करूंगा, और यहाँ पर 2 को 20 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 को 1 रहना। तो आप अगर इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 4 3
टू 1 कुछ हमारा इस प्रकार से अप्रोच रहने वाला है। बट मेन दिक्कत क्या है ना, मेन दिक्कत ये है कि आप जो है बेसिकली मेन दिक्कत आपका है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट ही कैसे करोगे, है ना। अब हमारे पास जो है नंबर है क्या है 5 4 सॉरी 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 5 4 नहीं, हमारे पास जो नंबर है वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 है इस नंबर को। तो मैं तो इसको पहले तो बोलूंगा कि इसको मैं एक n नाम के वेरिएबल में क्या कर लूंगा, इसको स्टोर कर लूंगा। अब बेसिकली क्या करता हूँ ना, मैं एक लास्ट नंबर से मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा d5 करके। अब क्या करूंगा ना, d5 में बोलूंगा कि n को ना मुझे मॉड्यूलो निकालना है। क्या निकाल देता है, मॉड्यूलो। क्यों मॉड्यूलो निकालूंगा कि सोचिए गाइस, अगर मैं मॉड्यूलो निकालूंगा और इसको किससे निकालूंगा, 10 से निकालूंगा। तो अगर चलिए मैं इसको 10 का मॉड्यूल निकालता हूं, तो मॉड्यूलो में क्या हमारा आंसर आता है, बेसिकली रिमाइंडर आंसर आता है। तो अगर आप इसका 10 से मॉड्यूल निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, लास्ट में ऑब्वियसली 5 आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि मैंने मॉड्यूलो निकालना सिखाया है। चलो मैं बता ही देता हूँ, जो जो न्यू आएंगे होंगे उनको दिक्कत होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन आप लोग पिछले वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है, और उसको लाइक भी जरूर करें, है ना। वीडियो देखने से नहीं होता है, लाइक भी करना पड़ता है ना, जिससे मेरे जो मोरालिटी है वो बहुत बढ़ करेगा और मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, 10 1 से 10 लेता हूँ, बच्चों वाली डिवीजन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आया बेसिकली, फिर यहाँ पर 3 लिया, फिर ये आया 2 लिया, तो मैंने यहाँ पर 20 आ गया, तो यहाँ बेसिकली 3 आया। अगेन 4 यहाँ पर लिया, तो बेसिकली यहाँ पर 3 लूँगा, 30 आएगा। देन यहाँ पर 4 आएगा, देन यहाँ पर फिर से 5 नीचे उतरेगा, और यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या कर लूँगा, फिर मैं 4 लूँगा, और यहाँ पर हमारा 40 आएगा, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 5। तो बेसिकली मॉड्यूलो फंक्शन जब करते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेशन करते हैं, तो हम लोग का जो आंसर जो आता है वो रिमाइंडर ही होता है। तो ये रिमाइंडर मैंने 5 का एक्सट्रैक्ट कर लिया। अच्छा ठीक है, मैंने तो वो d5 में स्टोर करा लिया, लेकिन अब हमको क्या एक्सट्रैक्ट करना, अब तो 5 को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसको 5 तो कट हो गया, लेकिन फिर भी n में तो हमारे पास तो 1 2 3 4 5 ही ना स्टोर्ड है हमारे पास। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन अगर मुझे 4 एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो मुझे सिर्फ 1 2 3 4 चाहिए। मैंने 5 को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसको हटा देना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा ना सॉरी मैं क्या करूंगा, n को ना, n को कर दूंगा n/10। अब देखो क्या होगा, n/10 करने से क्या होगा, देखो लेट सपोज मैंने यहाँ पर डिवीजन ही ऑपरेशन n/10 से डिवाइड किया, तो जब मैं n/10 करूंगा ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो 1 2 3 4 ही ना आएगा गाइस, है ना। n/10 में तो ये वाला आंसर आएगा। तो देखो हमारे पास अब नया नंबर क्या आ गया, 1 2 3 4। तो अगर मैं फिर से अगर एक ऐसा वेरिएबल बनाता हूँ d4 करके, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ d4 करके, और मैं फिर से अगर n को उसमें से मॉड्यूलो कर देता हूँ, उसको फिर से मॉड्यूलो कर देता हूँ 10 से, तो अगेन इस बार हमारा क्या आने वाला है, इस बार कौन सा नंबर एक्सट्रैक्ट होगा, इस बार ये लास्ट वाला एक्सट्रैक्ट होगा, तो 4 होगा। तो फिर से 4 एक्सट्रैक्ट हो गया, तो फिर अब इसको भी हटाना पड़ेगा। तो अब हम लोग को 123 लाना होगा, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, n को मैं n/10 से अपडेट करूंगा। बोलोगे भैया आप तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस बता रहे हो। बोले देखो अब तक हम लोगों ने जो कंसेप्ट सीखा उसके हिसाब से मैं ये क्वेश्चन उस अप्रोच से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यही कंसेप्ट अभी तक सीखा है। आगे जाके जब हम लोग लूप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लगाएंगे, और उस बार जो है ये बस कुछ ही कोड में आप निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर हो जाए आप कोई भी नंबर का आप लोग निकाल सकते हो, बहुत ही इजी हो उससे। ठीक है, तो फिलहाल तो आप लोग को यही अप्रोच में सिखाऊंगा। ठीक है, और चलो तो फिर से कंटिन्यू कर दो। तो n इस बार क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 हो जाएगा। तो फिर से एक बार एक और फिर आप 3 को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर क्या करूंगा, n मॉड्यूलो फिर से करूंगा, बस यही करते रहना है। ठीक है, 10 करूंगा, तो यहाँ पर फिर से हमारा 3 एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, और इसको छोटा करता हूँ और इसको ऊपर करता हूँ, छोटा हाँ इधर ऊपर हो जा। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, n को क्या कर लूँगा, n/10 से अपडेट कर दूंगा। तो n/10 से अपडेट किया, तो फिर से 123 अब हट के, मतलब पहले मेरा 4 हटा, अब 3 हटा, अब मेरे पास बचा 1 2। ठीक है, तो फिर 2 का एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो d2 इक्वल्स टू क्या करूँगा, d2 इक्वल्स टू कर दूंगा मैं n मॉड्यूलो 10 कर दूंगा। तो यहाँ पर फिर से हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और मैं n को क्या कर देता हूँ, n/10 से फिर से कर देता हूँ।
तो इस बार क्या आ गया हमारा जो आया वो जो n/10 करूंगा तो हमारे पास क्या एक्सट्रैक्ट होगा 1 आएगा। तो इसको फिर उसके बाद मॉड्यूलो करने का जरूरत नहीं है, इसको एक और अदर वेरिएबल में स्टोर कर दीजिएगा d1 करके, और उसमें आप n को स्टोर कर दीजिएगा तो 1 आपको मिल जाएगा, और वही फॉर्मूला में लगा के हम लोग कर देंगे। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अगर गाइस अगर अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, जरूर समझ में आएगा, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो चलिए हम लोग कोड करके देखते हैं कि इसका कोड कैसे होने वाला है। तो मैं ये पूरे कोड को क्या कर देता हूँ ना, इस चीज को मैं डिलीट करता हूँ, इस चीज को डिलीट करता हूँ। आप लोगों ने लिख लिया होगा कोड, तो मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट n करके, और जो इंट n जो है वो आपका बेसिकली इनपुट लेगा, और यहाँ पर 5 वेरिएबल बनाऊंगा d5 d4 d3। अब आपको पता होगा कि मैं क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, d2 और d1। मैंने 5 वेरिएबल्स बेसिकली बना लिया, और मैं यूजर को बोलूंगा कि आप कुछ भी नंबर डालो, ठीक है। प्रिंटफ प्रिंटफ अच्छा प्रिंटफ लग रहा है, प्रिंटफ एंटर एंटर एनी नंबर, या एंटर 5, हम लोग को 5 डिजिट नंबर बोलना करना ना, एंटर 5 डिजिट नंबर, सॉरी डिजिट नंबर, और जो कि हमारा लेस देन होने वाला है, लेस देन, जो कि हमारा लेस देन होने वाला है 32767। क्यों 32767 से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का इंट का साइज हम लोगों ने पढ़ाया था कि इसका मैक्स टू मैक्स इतना ही साइज होता है, तो इसलिए उससे छोटा नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्कैनफ करा लेता हूँ, और स्कैनफ से क्या कर लेता हूँ, इसको इनपुट करा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट कर लिए, परसेंटेज डी कर लिखता हूँ, और यहाँ पर एंड परसेंटेज। अब क्या करता हूँ ना कि सबको क्या करता हूँ, फिर से अपडेट करूंगा। तो d5 को क्या करूंगा, d5 को लिखूंगा n मॉड्यूलो 10, और n को क्या कर दूंगा n/10 से अपडेट कर लूंगा, ठीक है, n/10 से अपडेट कर लूंगा। और क्योंकि मुझे ये चीज मुझे बहुत बार बार करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, 1 2 3 4, और ठीक है। तो इसमें कॉपी कर लिया यहाँ तक। अब मैं सबको अपडेट चेंज कर दूंगा, बस यहाँ पर 4 कर दूंगा, फिर इसको 3 कर दूंगा, ठीक है, फिर इसको 2 कर दूंगा, ठीक है, 2 से हुआ। और यहाँ पर क्या करूंगा, d1 में मैंने क्या बोला था कि जस्ट n का वैल्यू स्टोर कर देना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो n, तो मैं इस लास्ट वाली लाइन को क्या करता, तो इस कर देता हूँ। तो लास्ट वाला लाइन को मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हम लोग जो सीखे उस हिसाब से कॉन्सेप्ट सही है, तो हाँ सब सही है, ठीक है, कि d2 में है किया, एन अपडेट किया, और ये सब सही है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एक और यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक और तुम्हारा लॉन्ग इंट करके एक और वेरिएबल बनाते हैं, जो कि है रिवर्स नंबर करके, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, वो फॉर्मूला लिखूंगा रिवर्स नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, d5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस, मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया था गाइस, ठीक है, d4 मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉरी 30 होगा, प्लस d3 मल्टीप्लाइड विथ d3 मल्टीप्लाइड विथ 100, प्लस d2 मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस d1, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज d, और यहाँ पर क्या कर लूंगा, यहाँ पर रेवनम लिख दूंगा, ठीक है। तो चलो इसको रन करा के देखते हैं। तो रन हो रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि एक नंबर डालिए जो कि तो आपका लेस देन 3267 होने वाला है। तो चलो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 ही लिखता हूँ। और एक मिनट गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर स्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं इसको क्या कर दूंगा, थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल दूंगा, वहाँ कंफ्यूजन बन जा रहा था, ठीक है। तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब चलो रन करते हैं, तो रन हो जा। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पर डालता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने डाला 1 2 3 5 और इसको एंटर किया, तो क्या आया हमारा आंसर 5 4 3 2 1। ऑब्वियसली नंबर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी सा कोड था और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड था, जिससे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये कोड हम लोग सेम टाइप ऑफ कोड हम लोग आगे जाके देखेंगे, जब लूपिंग पढ़ेंगे, हम लोग लूपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा राइट अ प्रोग्राम इन सी टू स्वैप टू वेरिएबल्स विथ एंड विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपने व्हाइट स्लाइड पे जाते हैं, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, इसको
यहाँ पर क्या कोई ऑप्शन है डायरेक्ट एक बार में क्लियर स्क्रीन करने का? नहीं, ऑप्शन तो नहीं है। मैं क्या करता हूँ ना, नया पेज ले लेता हूँ। छोड़ो, कौन क्लियर करेगा उतना झमेला, एक नया पेज ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि आपको जो है बेसिकली आपको जो है दो वेरिएबल्स दी हुई होगी, ए और बी। अब स्वैपिंग क्या कहता है ना कि ए के पास अगर मान लीजिए कोई वैल्यू मान लीजिए 10 है और बी के पास कोई वैल्यू है मान लीजिए 20 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, 20 इसमें डालना है और 10 आपको इसमें डालना। अब क्वेश्चन में मैंने बोला था कि विथ एंड विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल, मतलब आपको एक दो मतलब इसी क्वेश्चन को दो वे में बनाना है। एक बार आपको एक टेम्प वेरिएबल का हेल्प लेना होगा, ठीक है, जिसमें आप टेम्प वेरिएबल का हेल्प लेना होगा, मैं ये वाली चीज को मैं बताऊंगा। और एक आपको बनाना है विदाउट टेम्प वेरिएबल का, जो कि आपका होमवर्क होने वाला है, ये आपको खुद से करना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ना मोटा कर देता हूँ, इसको लाइट मैं मोटा करता हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है, इतना, हाँ अब ठीक है। तो ये ठीक है, इसको इरेज हो जाओ, है ना, समझ में आ गया। तो चलो कंसेप्ट समझते कि कैसे करेंगे, है ना। तो मान लीजिए ये है ए और इसके ब्लॉक में है 10, ठीक है, और ये है बी और इसका ब्लॉक में है 20। और मैंने एक अलग से वेरिएबल बनाया टेम्प, जो टेम्प मतलब मान लीजिए टेम्पररी वेरिएबल, इसका यूज करेंगे। तो टेम्प वेरिएबल इसका ब्लॉक में भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करूंगा ना कि मैं इसका वैल्यू जो है ना, ये वाला ए का वैल्यू इसमें डाल दूंगा। क्या करूंगा, इस वाले डब्बे में डाल दूंगा। तो अगर जब इस वाले में डाल दूंगा ना, तो क्या होगा, इस वाले में डाल दूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट केस में, मान लीजिए नेक्स्ट केस में इस वाले में डाल दूंगा, मतलब यहाँ पर एक कोड लिखूंगा कि टेम्प जो है, टेम्प में जो है आप क्या करो, ए को डाल दो। मैंने ए को डाल दिया। तो जब ए को डाल दूंगा ना, तो अब टेम्प में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन इससे 10 नहीं हटाएगा, क्योंकि वो तो असाइन हो रहा है, वैल्यू कॉपी होकर चल जा रहा है, ठीक है। अब क्या करूंगा ना मैं, अब क्या करूंगा ना कि अब ए के पास तो वैल्यू, मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो क्या करते हैं ना कि एक में ना मैं बी का वैल्यू असाइन कर दूंगा। मतलब ए का वैल्यू जो भी था 10 था ना, तो वो कट के ओवरराइड होके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बी का वैल्यू तो 20 था। और बी में क्या डाल दूंगा मैं, बी में क्या डाल दूंगा, जो टेम्प का वेरिएबल था। टेम्प में 10 ऑलरेडी स्टोर करा के रखा था ना, तो मैंने टेम्प में ये डाल दिया। तो यहां पर जब मैं डालूंगा तो ये इसको ओवरराइड करके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिंपल सा फंडा है। तो अब देखिए हमारे पास ए में 20 भी आ गया और बी में 10 भी आ गया। तो ये हो गया आपका स्वैपिंग कंसेप्ट। क्या हो गया, स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग भी कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, वैसे बहुत ज्यादा नहीं पूछते लेकिन पूछते हैं, ठीक है। तो स्वैपिंग कंसेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। स्वैपिंग आपको आने चाहिए एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कोड करके देखते हैं। तो बेसिकली मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो इसको इरेज कर दिया और यहाँ पर क्या करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक दो वेरिएबल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया इंट a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू मैंने लिया 20, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्प वेरिएबल बनाता हूँ टेम्प, और इसमें क्या करूंगा, टेम्प में हम a का वैल्यू स्टोर करा देंगे और a में हम लोग b का वैल्यू डाल देंगे और b में हम लोग टेम्प का वैल्यू डाल देंगे बेसिकली। और मैं करा लूंगा, a को प्रिंट करा लूंगा। तो a इज इक्वल्स टू परसेंटेज d और b इज इक्वल्स टू परसेंटेज, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर b इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, ठीक है। और यहाँ पर a और b को प्रिंट करा देते हैं। तो बेसिकली हम लोग का ये छोटा सा कोड था, ये लास्ट वाला कोड। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, क्या एरर बोल रहा है भाई। अच्छा, मैंने यहाँ पर गलती से ये दे दिया, मेरे को कॉमा देना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कोड आ रहा है, a इक्वल्स टू 20 b इक्वल्स टू 10। मैंने क्या लिया था, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20 लिया था। यहाँ पर क्या आ गया, a में 20 आ गया, b में 10 आ गया। तो समझ में आ गया गाइस। तो आई होप दैट आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग इफ और एल्स ब्लॉक के बारे में सीख रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे कि कैसा वीडियो है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।